हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका तो जोरावर क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल टॉपिक लिया था संज्ञा, और उसको कल के हमने कवर किया था 10 क्वेश्चन के एमसीक्यू के साथ। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने कराए थे। उसमें 10 में से बहुत सारे बच्चे जिनके 10 में से 10 आए हैं इनके नाम इस प्रकार हैं: ऑफिशियल हर्षित, नैना कुमारी, सुबोध कुमारी, रितिका शुक्ला, सपना रावत, सविता, रचना यादव, करिता, अर्चना नोटियाल, जयश्री दास, मोनिका मलिक, शिल्पी गौतम, प्रियंका मलिक, नेहा तिवारी, सुबोध सॉरी श्वेता शर्मा, पूजा भटनागर और यूट्यूब मीनिया। बहुत सारे बच्चों ने 10 में से 10 अंक प्राप्त करे। अब ले लेते हैं कुछ कमेंट्स जिनके सवाल के जवाब हम देना चाहेंगे। एक रईस फैतिमा पूछ रही है, सर टीजीटी के लिए हिंदी पढ़ा दीजिए। मैडम, आपको बताना चाहेंगे कि हमारी क्लासेस में, द जोरर क्लासेस में, पीआरटी और टीजीटी यहाँ पे दोनों पे ही आपको सभी क्लासेस दी जाएंगी। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। पीआरटी में 10 और 10 दो जगह नंबर पे हिंदी आती है, और टीजीटी में 10 नंबर के आते हैं। ये आपका पूरा पूरा कवर यहाँ पे होगा, आप इसके बाद से बेफिक्र रहिए। अगला कमेंट है, शिल्पी गौतम पूछ रही है कि सर 50% एमए में है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ पीजीटी के लिए? यस, आप एलिजिबल हैं। पीजीटी के लिए 50% होना मैंडेटरी नहीं है, बट टीजीटी के लिए जरूरी है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। एक पूछ रहे यूट्यूब मीनिया से कमेंट आया है कि सर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाइए। ये अच्छे क्वेश्चंस ही है मैडम, ये पिछले जो भी हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं उन्हीं से ही लिए गए हैं। ये पुराने एग्जाम पेपर जितने भी हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसमें जो हार्ड है या हार्ड या इजी ऐसा क्वेश्चन ही होता है। यदि आपको टॉपिक क्लियर है तो वो आपको इजी लगता है, यदि आपको टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको वो मुश्किल लगता है। तो ये बात याद तो सभी के लिए है। ये इसमें ऐसा हार्ड या इजी वाला कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे जो आप सवाल करेंगे यहाँ पर वो आपको इजी भी लग सकते हैं, और कभी कभी आपको वो हार्ड भी लग सकते हैं। इसके साथ में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आप अपने कमेंट पे, और जो भी हम आगे पूछते रहेंगे सवालों का जवाब वो हम आपको देते रहिए कमेंट के माध्यम से, अपना ABCD जैसे आप कल दे रहे थे। आज का जो टॉपिक है हमारा आपके सामने प्रस्तुत है कि सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, सर्वनाम। प्रोनाउन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम को पहले जान लेते हैं, ये सर्वनाम है क्या। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सब, और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम, एंड किसी भी चीज का नाम। तो यहाँ पे ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा कुछ देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों में सौंदर्य युक्त बनता है। जो सर्वनाम है, इसको आप सिंपल से शब्दों में आप ऐसे समझ जाइए कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। जहां पर भी आपको बार बार संज्ञा लगानी पड़ती है उसकी जगह पर आप सर्वनाम लगाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपना नाम हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए 8638008832। इस पर अपना नाम और आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको अलग अलग ग्रुप में जोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा आपको पता लग गई, सर्वनाम क्या है वो पता लग गया। और इसके चलिए उदाहरण देख लेते हैं। सर्वनाम के क्या हो सकते हैं? इन्होंने, उसे, उन्हें, मुझे, मेरा, मैंने, उसने, तुम्हें, आप, कौन, कुछ, क्या आदि। यह सभी क्या है? सर्वनाम शब्द है। आप देखेंगे यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संज्ञा नहीं है। संज्ञा में क्या था? नाम जरूरी था। तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करा ना हमने। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं 1 मिनट की, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि जैसे किसी गांव में एक किसान था। किसान के पास किसी प्रकार की कमी ना थी। किसान के 4 बेटे थे। जब किसान के बेटे बड़े हुए तो किसान के बेटों का आपसी प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगा। किसान के बेटे आपस में लड़ते। किसान जब बच्चों को बताता कि भैया लड़ना नहीं है आपको, पर फिर भी वो लड़ते रहते। किसान ने किसान के बेटों को समझाने की भरसक चेष्टा की, पर किसान के बेटे उस प्रकार एक दूसरे से लड़ते रहे हमेशा ही। किसान के बेटों ने एक दूसरे की भी कभी ना सुनी। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो बार बार जो एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है वो क्या है? किसान। ठीक है, तो किसान जो शब्द है वो जो कि हमारा एक नाउन है, जो कि हमारा एक संज्ञा है, वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो उसी को ही रोकने के लिए, ठीक है, उसी को ही रोकने के लिए क्या यूज करते हैं हम? सर्वनाम।
उसकी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना वह, वो, यह, वगैरह वगैरह। ये आप देखेंगे आगे हमारे अगले स्लाइड्स में कि हम किस चीज के बारे में आपको समझाना चाह रहे हैं। अगले स्लाइड में आपको ये परिभाषा समझ में आ गई, उदाहरण समझ में आ गए। अगली परिभाषा में आपके सामने है कि सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। ध्यान से देते रहिए। सर्वनाम के मुख्य जो है वो 6 भेद होते हैं, 6, ठीक है, याद रखेंगे 6 भेद होते हैं। और ये पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। अब ये बहुत सारे एग्जाम पेपर में सीधे भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वनाम का भेद नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह के, क्योंकि कई जगह पे आपको देखेंगे इस तरह के जो मिलते जुलते नाम आपको विशेषण में भी मिलेंगे और अन्य टॉपिक में भी मिलेंगे। तो इसको याद कैसे करें, तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए एक ट्रिक दे देते हैं। यहाँ पे ट्रिक आप ध्यान से देखेंगे, एक लाइन है ये सिंपल सी, आपको याद करनी है। आप इसको जब 5 से 10 बार इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। बहुत ही दोबारा से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए कि पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके सभी जो 6 मुख्यतः भेद है सर्वनाम के वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो देखेंगे हो गए सभी लोग हमारे 6 भेद आसानी से एक लाइन में उनको याद कर लिया। और कभी भी यदि एग्जाम में आता है तो हम उसको तुरंत ही आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं और पूरे नंबर हम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे के इनके थोड़े से पता कर लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो पुरुषवाचक में क्या आता है, देखिए मैं, तुम, वह, भी, ये भी यहाँ पे गलत हो गया, मैं, तुम, वह, आप और हम। निश्चयवाचक क्या रहेगा? वह और यह। अनिश्चयवाचक क्या होगा? कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक क्या है? कौन, क्या, किसने आदि। संबंधवाचक क्या है? जो, वह, जिसकी, उसकी, जिसे आदि। निजवाचक क्या है? अपने, आप, स्वयं, खुद। तो ये आप देखेंगे ये सभी जो उदाहरण है ये सर्वनाम के अलग अलग उदाहरण हैं जहां पर अलग अलग वाक्यों में वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। और इसके में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता के चलता हूँ कि जो हमारे ये जितने भी ये जो सर्वनाम है इसमें कुछ याद रखने वाली बात है। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है? ये जो सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। संबोधन कारक समझते हैं आप? जैसे बोलते हैं हे, ओ, ठीक है, ऐसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये सब हमारा इस्तेमाल नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में लिंग के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब लिंग जो होते हैं ना हमारे, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, उभय लिंग, ठीक है, ठीक है, ये सब हमारे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो बोला मैं जाता हूं, मैं जाती हूं, सिंपल है। हमारा जो प्रोनाउन है, जो सर्वनाम है वो तो हमारा कॉमन है ना, उससे हमारा लिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आगे बढ़ता हूं। आदर या सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, यह आपको ध्यान देना है। आदर, आदर के स्थान पर, ठीक है, आदर के स्थान पर हमारा एक वचन के स्थान पर क्या होता है? बहुवचन का इस्तेमाल होता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी बताता हूं आपको, कोई का प्रयोग, यानी कि जो कोई शब्द आज यहाँ पर आएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला कोई शब्द का जो प्रयोग होगा वो किसके लिए होगा? सजीव के लिए होगा, सजीव, लिविंग थिंग्स के लिए होगा। और जो कुछ का प्रयोग होगा, ये वाला कुछ, जो कुछ का प्रयोग होगा, ठीक उसका उल्टा, यदि ये सजीव है तो ये वाला क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, इतना यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि बच्चे इन्हें ही भूल जाते हैं और जब प्रश्न करते हैं तो उनको ये तो लगता है कि हाँ मुझे आता है सर्वनाम, तो अरे मैं तुरंत कर देता हूँ, ठीक है। तो पर होता क्या है कि आप जब सवाल करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं, तब प्रॉब्लम ये आती है, आप लोग भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि उसमें जो मुख्य चीजें थी वो क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। एक एक करके आप अपने आंसर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिसको आता है वो तुरंत बताइए और जिसको नहीं आता वो कृपया उत्तर आने का इंतजार करिए, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, ये डीएसएसबी 2014 में पूछा गया, ठीक है। सही सर्वनाम, पढ़ते रहिए और उत्तर देते रहिए। सही सर्वनाम चुनकर खाली जगह में भरिए। यहाँ पे आपको खाली जगह में इनमें से क्या आएगा? तू, तुम, आप, मैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भरिए, ठीक है। पर यदि मैं सर्वनाम की बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आप हमेशा, यहाँ पे ये काट देते हैं,
आप हमेशा सच बोलिए। ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ से। आप हमेशा सच बोलिए। आप आएगा। ठीक है, तू नहीं आएगा, तुम नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा। हो सकता है आप सोचो कि तुम आ सकता है, तुम हमेशा सच बोलिए। देखिए पढ़ बोल के देखिए, आपसे नहीं नहीं बोला जाएगा। मैं हमेशा सच बोली, तो इस तरह के सवाल तो आप तुरंत पढ़ के आप उनका आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल नंबर 2 ये रहा आपके सामने। भारत कृषि प्रधान देश है, यह सब जानते हैं। वाक्य में रेखांकित पद है। ये केवीएस पीआरटी में पूछा गया है। भारत कृषि प्रधान देश है, और देखेंगे यहाँ पर जो अंडरलाइन दी गई है, जो रेखांकित किया गया वो यह पे किया गया है। तो आप यह को आप देखेंगे तो इसमें चलेंगे, आप किससे संबंधित है ये। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में क्या था, मैं, आप, तुम, इसमें तो नहीं है ऐसा। संबंधवाचक, संबंधवाचक में भी आपको याद होगा क्या था, जो वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक में क्या था, वह यह। तो जैसे ही आप देखें सर्वनाम विशेष, इसके तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही आप उसको तुरंत आपको वो ऑप्शन मिल जाता है, तो तुरंत लगाकर अपने प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए और अपने अंक जोड़ते रहिए। हम आखिर में आपसे पता करेंगे कि आपने कितने अंक अर्जित करे हैं। अगला प्रश्न लेके चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ। ये डीएसएसबी 2012 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं ना वो घूमते रहते हैं, कभी केवीएस में आ जाएगा, कभी डीएसएसबी में आ जाएगा, कभी एनवीएस में आ जाएगा, कभी आर्मी स्कूल वाले में। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई नए सवाल ज्यादातर होते हैं। अक्सर देखिए सवाल वही रहते हैं, मतलब जो पूछने का तरीका होता है वही होता है। ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन चेंज होते रहते हैं और उनमें जो शब्द चेंज होते रहते हैं। बाकी सवाल हमारे जो होते हैं वो इस जो बनाने का तरीका होता है, जो एक एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, तो वो हमेशा ध्यान रखता है कि बच्चों को आसान शब्द सवालों का जवाब देते देते वो कठिनाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ाता रहे। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग देते रहिए नीचे, हम लोग इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि जो सर्वनाम है उसका अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मतलब रॉन्ग यूज हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक छड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 सेंटेंस आपको मतलब आज्ञा वाले, जैसे मतलब रेस्पेक्ट वाले लग रहे होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो तीसरा वाला है क्या है, मैं तेरे को एक छड़ी दूंगा। तो ये आपको दिख रहा है कि सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता था कि मैं आपको एक छड़ी दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी आप, आई होप आप सबने कर लिया होगा, आंसर दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक सेकंड रुकिए जी, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। मैं अपनी किताब ले जा रहा हूं, ये भी केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। मैं अपनी किताब ले जा रहा हूं, वाक्य में रेखांकित पद बताइए। ठीक है, जो अपनी है, अपना क्या है, सीधा सीधा जवाब देंगे आप तुरंत। अपना क्या है, अपना, अपना मतलब निज, निज निज मतलब निजी, पर्सनल। ठीक है, निज निज किससे बना है, निजी से। ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है निजी, निजवाचक सर्वनाम। तो अपना सिंपल मतलब देखिए, हम ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहे हैं, तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अपना, मेरा, तुम्हारा, जो भी है, ठीक है, स्वयं, ये सब क्या है, हमारा निजवाचक सर्वनाम में आता है। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ये, पर यदि आप लोग ध्यान से नहीं देंगे तो समस्या हो जाती है उसको उत्तर देने में। ठीक है, अगला क्या है देख लेते हैं। निश्चयवाचक भेद किसका होता है, जो निश्चयवाचक भेद है वो किसका होता है। अभी आपको मैंने पीछे आपको बताए थे कि 6 भेद होते हैं। पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और निश्चय से होता है। तो यस, आपको अगर यदि वो लाइन याद है तुरंत आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला शब्द भी इन ऑप्शंस में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, आगे आगे आने वाली क्लासेस में आपको मैं बताता रहूंगा। यहाँ पर जो उत्तर है हम उसका उत्तर देके आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो है सर्वनाम का, क्योंकि सर्वनाम के ही ये एक उनमें से एक भेद है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या है, आप खाने में क्या लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप खाने में क्या लेंगे, क्या आ गया ना, देखिए रेखा मतलब वाक्य में रेखांकित शब्द पद का, तो क्या आ गया, क्या तो सिंपल सा, आप प्रश्न पढ़ते ही आपको सीधा ऑप्शंस पे जाना है। अरे ऑप्शन का है, ऑप्शन का है, ऑप्शन का है, यस ये रहा ऑप्शन आपके सामने, प्रश्नवाचक, सिंपल सा। ठीक है, इतना सोचना ही नहीं है आपको।
कंफ्यूज भी नहीं होना है। यदि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, जैसे ही आपको अगला सवाल आ जाए तुरंत आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, मैं यह जानता हूं कि आप सब बड़े होकर समाज में ऊंचा स्थान पाएं। वाक्य में रेखांकित शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? सिंपल सा सवाल है, तो थोड़ा पढ़ने में ज्यादा लग रहा है तो इसलिए आपको समय भी ज्यादा लग सकता है, पर आपको यदि समस्या हो तो आप दोबारा से पढ़ लीजिए। इसमें क्या देखिए रेखांकित भी किया गया, यह है जो यह है हमारा, वो क्या है? मैंने आपको बताया था पीछे, आपको जब शुरुआत में जब सर्वनाम इन सब के मैंने आपको उदाहरण बताए थे तो आपको बताया था कि जो यह वह क्या है, मतलब एकदम डेफिनेट जब चीजें होती हैं तो डेफिनेट का मतलब क्या हुआ? निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमको पता है कि यह पुस्तक, वह आदमी, यह पेड़, यह किताब, ठीक है ना, तो आप तुरंत उसका जवाब दीजिए। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वह मेरी कलम, मेरी वह कलम खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली। देखिए वाक्य को दोबारा पढ़ लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। मेरी वह कलम जो, माफ कीजिएगा, मेरी वह कलम खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। यहां पर जो रेखांकित किया गया वो क्या है? जो। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पढ़ने में, बट उत्तर आपको सही देना है। ठीक है ना, कह रहा है जो कलम थी, यानी कि ये इस पर आधारित है। जब दो सेंटेंस होंगे तो दो सेंटेंस में जो आएगा या वो आएगा वो पहले पद पे ही निर्भर होगा। तो यहाँ पर जो इस तरह के शब्द आएंगे यानी कि वो क्या है? संबंध बता रहे हैं। ठीक है, दो वाक्यों में जब ये शब्द जोड़ेंगे तो उसका संबंध स्थापित होगा। ठीक है ना, वह लड़का जो कल मेरे घर आया मेरे भाई का मित्र है। सिंपल से शब्दों में बताते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जो मतलब संबंध बता रहे हैं ना, उसका क्या संबंध है? यानी कि जो खो गई वो क्या थी? वो मेरे जन्मदिन पर मुझे मिली थी। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, जवाब देते रहिए इसी प्रकार से, बहुत अच्छा लगता है आपके फीडबैक देखकर। और क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? देखिए पहले ऐसा नहीं है कि यह करते ही आप सीधा वो निश्चयवाचक घर ढूंढे। ठीक है, आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो सिंपल सा है, ये तो यह क्या है? एक सर्वनाम है। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आसान प्रश्न था पर परीक्षा में आया हुआ था। मैंने कहा ना आपको, यदि आपको टॉपिक क्लियर है तो आपके लिए सभी जो प्रश्न होंगे वो आसान हो जाएंगे। टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। अगला सवाल ये भी परीक्षा में पूछा गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मात्र इस तरह से देखिए सेंटेंस आ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है? इस वाक्य में जिसकी, ठीक है, किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। दोबारा से अगर यदि आपको समस्या हम पढ़ देंगे आपके लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें क्या है? जो जिसकी है वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो जिसकी अभी बताया था ना आपको, जो बताया था कि मेरी कलम खो गई है जो कल मुझे मिली, और ठीक है यह वह जो कल मेरे घर आया था वगैरह वगैरह, जो इस तरह के। तो जब जिसकी, जो, वो, तो वो सीधा सीधा क्या है हमारे? वो तो सर्वनाम, सर्वनाम जो है संबंधवाचक है ना, वो बताना चाह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इससे संबंधित है वो। ठीक है, उसकी है, जिसकी लाठी है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इसके आंसर टाइप कर दिए होंगे नीचे, और आप अपने इसके बाद अपने जो जो भी आपके नंबर 10 में से आपको मिल रहे हैं वो आप इसमें लाइव हमको दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपना, यदि आपके चैनल का, यदि आप किसी चैनल का नाम है तो आप अपना नाम जरूर लिखिए। ठीक है, जैसे कल मैंने देखा था एक बच्चे का नाम था यूट्यूब मीनिया, तो आप इस तरह से नाम नहीं, आप अपना नाम लिख दीजिए ना, नेम। ठीक है, नेम, और आप ब्रैकेट में या फिर आप कोमा लगा के, ठीक है, आप उसमें बता सकते हैं कि मेरे सर इतने 10 में से 10 आए। ठीक है, ये क्योंकि हमको ये जो फीडबैक है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम प्रेरित हो सकें और अगली बार और कुछ ऐसा नया लेके आए जिससे हमारे बच्चे, सभी बच्चे, ठीक है, ये हमारी जो कोशिश है, ये निस्वार्थ जो कोशिश है हमारी, वो यही कोशिश है कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, केवीएस की प्रिपरेशन में लगे रहें। हम केवीएस संगठन में, ठीक है, हम संगठन को
इस तरह की टीम देना चाहते हैं जो कि भविष्य में आकर अपना नाम केवीएस में नहीं, और मतलब इतना आपको यदि आप इस केवीएस से जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जो नाम है वो कैसे कैसे प्लेटफॉर्म पे जाता है, और धीरे धीरे आपका जो नाम है वो एक फेम में बदल जाता है समय के साथ साथ। तो केवीएस ऐसा ही संगठन है, भारत का एकमात्र शिक्षा संस्थान ऐसा है जो कि टीचरों से लेकर, बच्चों से लेकर, और शिक्षा प्रणाली में जितने भी नए नए आयाम वो कोशिश करते हैं, और हाँ, टीचर जो हैं, जैसे कि मैं खुद एक टीचर हूँ केवीएस में, हम उनको फॉलो करते हैं बच्चों के बेहतर उन्नति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। आप अपने जो क्वेश्चन है, किसी का प्रॉब्लम है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि पढ़ेंगे नहीं तो फिर देखिए पता है क्या होता है, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि ठीक है अभी एग्जाम तो बहुत दूर है, ठीक है, दिख नहीं रहा वो पर आप ये समझिए कि जब नजदीक आने लगेगा ना, वो नजदीक आने लगेगा, तब आपको एकदम टेंशन होने लगेगी, प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा। तो प्रेशर को रिलीज अभी करिए ना। ठीक है, आप ये समझिए कि आपका जो एग्जाम है वो अगले 2 महीने में है, जैसा कि अंकित सर बताते हैं। ठीक है, एक सर आप मान लीजिए कि आपका एग्जाम जो है 2 महीने में, तो उसी हिसाब से चलिए ना, उसी हिसाब से चलिए। ठीक है, कि आपको, क्योंकि देखिए आपको सिलेबस जो है बहुत बड़ा सिलेबस है पीआरटी का। ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस, जनरल स्टडीज, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आप यदि आप इन टॉपिकों को यदि आप शुरू नहीं करेंगे तो आप कैसे कवर कर पाएंगे, एग्जाम तक तो नहीं कवर हो पाएगा। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, धीरे धीरे ही सही, पर आपको कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना, मेहनत और जो आप संघर्ष करते हैं, ठीक है, मेहनत और जो संघर्ष आप करते हैं, उसी से ही आपको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी आपको। आप हमारे साथ वीडियोस में जुड़े रहिए, लाइव सेशन में जुड़े रहिए, अपनी जो फीडबैक है वो देते रहिए, और अपना नाम, यदि आप चैनल पे अभी आए हैं तो अपना नाम इस नंबर पर आप भेज सकते हैं कि आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है विजय, ठीक है, और मैं पीआरटी की तैयारी कर रहा हूं। इस तरह से आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से अपना बता सकते हैं कि हाँ मैं ये हूँ। ठीक है, कोई भी आप जो भी नाम है। ठीक है, तो देखिए केवीएस एक बहुत अच्छी संगठन है, और शिक्षा के प्रति मतलब इतना मतलब नए नए आयाम मिलते हैं। मैं पिछले 6 सालों से केवीएस में ही हूँ। ठीक है, अभी मैं वर्तमान में दिल्ली संभाग में हूँ। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है केवीएस में काम करने में, एक अलग ही चीजों का, नई नई चीजों का पता लगता है, शिक्षा में नए नए नवाचार आते हैं, उनका इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो देखिए कलाम साहब जी ने भी कहा था, क्या कहा था, कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में देखें। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे, पर आप मेरी भावना समझिए कि कलाम जी बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो कि आपको नींद में देखने को मिलते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देंगे। तो ये देखिए, ये जो आप बस सपने में यही अपना ये बनाइए। ठीक है, केवीएस आपको ये मिशन बनाना है, आपको टारगेट है ये आपका। ठीक है, ये आपको अचीव करना है, और इसके लिए हम आपके साथ जुड़े हैं, हमेशा जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे इसी तरह से। बस आप हमसे इस तरह जुड़े रहिए, लाइव सेशन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके माध्यम से, टेलीग्राम, आपको इसमें लिंक, आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो आप जुड़े रहिए। अगली वीडियो के साथ मैं आपके साथ दोबारा से मिलूंगा। मैं आपका वीके सिंह सर। ठीक है, आपको दोबारा जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सभी लोग ध्यान रखें अपना महामारी में, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।